बिहार के सारण जिला स्थित मस्तीचक में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ आयोजन का पहला दिवस है और ये टेंट सिटी का यहाँ पर निर्माण किया गया आवासीय व्यवस्थाओं को लेकर के। टेंट सिटी के बाहर का प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं। यहाँ पर आगंतुक आ रहे हैं और अपनी व्यवस्थाओं के लिए यहाँ की व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। बिना आईडी कार्ड के यहाँ पर प्रवेश वर्जित रखा गया है और स्वागत आवास कक्ष में कार्ड आवंटित होता है और वहाँ से कार्यकर्ता यहाँ पर भेजे जाते हैं आवासीय व्यवस्था के लिए, ताकि कोई भी असुविधा ना हो। यहाँ पर कार्ड चेक करने के बाद ही सभी को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। देश को मैं नई भक्ति दूंगा, नई भक्ति दूंगा। नए देश को मैं नई भक्ति दूंगा, नई भक्ति दूंगा। नए देश को मैं युग को नई एक अभिव्यक्ति दूंगा, युग को देश को मैं नई भक्ति दूंगा, नई भक्ति दूंगा। नए देश को मैं। और इसमें जो यहाँ पे कलाकारिता इसमें की गई है वो सब लकड़ी की है और इसके ऊपर जो आवरण डाले गए हैं वो पतवार के डाले गए हुए हैं। तो आइए। जगा देश सारा मिट्टी काली माँ है, गगन में छिटकने लगी लाली माँ है। जगा देश सारा। बिहार के सारण जिले में स्थित मस्तीचक में आयोजित 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम के लिए आवासीय व्यवस्थाओं को हम देख रहे हैं, जहां पर टेंट सिटी बनाई गई हैं और टेंट सिटी के अंतर्गत कई ब्लॉक हैं जिनमें आवासीय व्यवस्थाएं चल रही हैं। और आज आयोजन का पहला दिन है और प्रातःकालीन हलचल आप सभी देख रहे हैं। ये नीचे जो ज़मीन है ग्राउंड, ये पूरी इसमें मैटी हरी रंग की लगाई रहे और इससे स्वच्छ भी दिख रहा है परिसर और काफ़ी आकर्षक भी दिख रहा है। और ये आप टेंट सिटी के अंदर जो आवासीय व्यवस्था रखी गई है उसको आप देख सकते हैं। ये ब्लॉक 3 का दृश्य है। कई प्रकार की आवासीय व्यवस्था है। यहाँ पर चारपाइयाँ भी व्यवस्थित की गई हैं और ज़मीन पर भी एक थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो ये चारपाइयों वाला ब्लॉक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इसका थोड़ा संस। और इस प्रकार से आवासीय व्यवस्था यहाँ पर है। और आज चूँकि पहला दिन है इसलिए धीरे धीरे कार्यकर्ता आ रहे हैं। सामने के ब्लॉक अभी आवंटित नहीं किए गए हैं। ये ब्लॉक 4 का एक दृश्य देखें। यहाँ पर चारपाइयाँ हैं, चारपाइयों पर गद्दे और बिछावन यहाँ पे लगा हुआ है, उसका दृश्य है। कलश यात्रा की तैयारियों में सभी जुटे हुए हैं। इधर आवास भोजनालय की व्यवस्था यहाँ पर है। इस साइड में ब्लॉक 5 भोजनालय के लिए रखा गया है। बड़ा सा टेंट है और पेयजल की व्यवस्था और आवासीय शौचालय और बाथरूम टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था इधर है। छोटे छोटे तंबू लगे हुए हैं। ब्लॉक 5 के जस्ट सामने यहाँ पर आवास शौचालय और टॉयलेट्स की व्यवस्था है और आधुनिक तकनीकी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ऑटोमेटिक यहाँ पर पानी जैसे ही ख़त्म होता है टंकियों में ऑटोमेटिक इसमें भरने लगता है और इस प्रकार से सप्लाई अनवरत बनी रहती है।
पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग 2 साइड बनी हुई हैं शौचालय और स्नानालय के लिए। तंबू लगे हुए हैं, तंबुओं में ये व्यवस्था चल रही है। तो इस प्रकार से ये यहाँ की आवासीय व्यवस्था रखी गई है। 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ मस्ती चक्के 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ में आवासीय व्यवस्थाओं का अवलोकन ब्लॉक 3 का एक दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर सामूहिक आवासीय व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। आज आयोजन का पहला दिन है और सुबह के कलश यात्रा की तैयारियों का दौर चल रहा है। परिजन अपने स्थान से स्नानाद से निवृत्त होकर के तैयार होकर के पहुंच रहे हैं कार्यक्रम के लिए। और ये दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसको मिनी अश्वमेध स्तर की व्यवस्था का नाम दिया गया है, लघु अश्वमेध का स्वरूप दिया गया है 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का। और यहाँ की आवासीय व्यवस्थाएं भी आप देख सकते हैं, पीले और लाल रंग में एकदम यज्ञीय स्वरूप में यहाँ पर सजाई गई हैं। सारा टेंट यहाँ पर और सारी व्यवस्थाएं पीले और लाल रंग के आवरण और कपड़े से यहाँ पर की गई हैं। सामने के ब्लॉक हैं, ब्लॉक 7, ब्लॉक 6, ये देख सकते हैं, ये अभी खाली हैं, बिल्कुल कार्यकर्ता आ रहे हैं और आज शाम तक उम्मीद है ये सभी आवंटित हो जाएंगे। और इनके अंदर की व्यवस्था भी देख सकते हैं हम। ये इस प्रकार के देखिए भव्य पंडाल का वाटरप्रूफ भव्य पंडाल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अधिक से अधिक दृश्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है आपको। ये इसके अंदर की बनावट देखेंगे, ब्लॉक 7, तमाम सारे बेड यहाँ पर निर्मित हैं। और टेंट पंडाल के अंदर आवासीय व्यवस्थाओं के साथ ही हर पंडाल में चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर लगा रखे हैं, जिससे कि असुविधा ना हो। मोबाइल चूँकि आजकल की जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए दूर दराज से लोग आएंगे, उनकी चार्जिंग व्यवस्था भी बनी रहे, इसको लेकर के हर पंडाल में यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ब्लॉक 2 का जो आवासीय है क्षेत्र, उसके सामने वाले ब्लॉक में कुछ परिजन मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। और सामने ब्लॉक 2 में भी जहाँ पर आवास व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह की दिनचर्या में लोग लगे हुए हैं स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और यहाँ भी एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, हर पंडाल में चार्जिंग पॉइंट है, ये देख सकते हैं, ताकि परिजनों को असुविधा ना हो मोबाइल चार्ज करने में। तो हर प्रकार की आगंतुकों की सुविधा का ध्यान रखा गया है मस्ती चक्के गायत्री महायज्ञ। अच्छे से थोड़ा और पीछे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते आते हैं और दूसरे पंडाल हमें मिलते जाते हैं। ब्लॉक 6 के पीछे की ओर अगर नज़र डालें तो ब्लॉक 10 हमें दिखाई पड़ रहा है, ब्लॉक 9 दिखाई पड़ रहे हैं, जिनमें भी अभी पूरे हॉल खाली हैं यहाँ पर। और आवासीय व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद दुरुस्त रखी गई हैं। ये देखिए यहाँ की जो आवासीय व्यवस्था है वो ज़मीन जैसी लग रही है, लेकिन ये एक छोटे करीब 1.5 फुट ऊंचे एक बेड जैसे हैं लकड़ी के, इनके ऊपर गद्दे डाल करके व्यवस्था की गई है। और इसी के पड़ोस में अगला ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसमें चारपाइयों की व्यवस्था की गई है और चारपाइयों पर कंबल भी हैं। यहाँ पर जो आ रहे हैं परिजन, उनको कंबल भी दिए जा रहे हैं। ये ब्लॉक 1 है, पहला ब्लॉक यहाँ पर, और पीछे से आपको अन्य ब्लॉक भी आपको दिखाए हैं। तो भारी आवासीय व्यवस्था यहाँ पर 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ में है। और फिर से बता दें, इसको लघु अश्वमेध के स्वरूप में इसको देखा जा रहा है और इसी के अनुरूप व्यवस्था की जा रही है। गुरु की छाया
गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। मस्ती चक के 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ आयोजन स्थल पर विराट 251 कुंडी यज्ञशाला के ठीक सामने ही भव्य प्रवचनशाला का भी निर्माण किया गया है और ये वाटर प्रूफ प्रवचनशाला है जिसमें कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है और हाईटेक मंच यहाँ पे बनाया गया है मस्ती चक के कार्यक्रम के लिए। आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं और पूरे परिसर से आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं और किस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया है। वैसे भी इस आयोजन को लघु अश्वमेध स्तर का माना जा रहा है। यहाँ के जो पोस्टर बैनर हैं उन पर भी लिखा हुआ है कि दशकों के बाद में इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है जिसको लघु अश्वमेध यज्ञ के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है और उसका स्तर भी यहाँ पर इसी प्रकार का देखने को मिला है। तो आप पीछे हमारे जो देख रहे हैं 251 कुंडी भव्य यज्ञशाला यहाँ से बहुत छोटी दिखाई पड़ रही है और ठीक उसके सामने यहाँ पर ये पंडाल निर्मित किया गया है, वाटर प्रूफ पंडाल मस्ती चक सारण। जीवन में सुमंगल आ गया। आओ जाने युग ऋषि को। जीवन में सुमंगल आ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन दर्शन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी भी यहाँ पे निर्मित की गई है। वाराणसी का सीन यहाँ पे दिखाया गया है जहाँ पर गुरु दीक्षा हुई थी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की। साधना करते हुए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का चित्रण, गुरु सत्ता से साक्षात्कार, उनकी पूजा कक्ष में जो अखंड दीपक के माध्यम से गुरु चेतना के उनके दर्शन हुए थे उसका निरूपण यहाँ पर चित्र के माध्यम से। अगली प्रदर्शनी में अछूत छपकों की सेवा का यहाँ पे दृष्टांत दिखाया गया है। करुणा के सागर बालक श्री राम, साधक की भाव संवेदना, एक बैलगाड़ी कसाई को रुपए दे करके उससे गाय को छुड़ा करके और देखिए उस बैलगाड़ी में खुद लग करके उसको काफ़ी 10 मील दूर तक जा करके आगरा तक उसको पहुंचाया था। तो भाव संवेदना की एक झलक आज़ादी के मत वाले युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का दृश्य। इस घटना के बाद से उनको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मत के नाम से जाना गया। ऋषियों की प्रदर्शनी, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल का प्रतीकात्मक निरूपण, प्रदर्शनी का निकास द्वार, आओ जाने युग ऋषि को। साहित्य केंद्र के रूप में यहाँ पर साहित्य स्टॉल लगाया जा रहा है, अभी व्यवस्था इसकी चल रही हैं और बाकायदा यहाँ पे युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा विरचित 3200 से अधिक पुस्तकों का, वाङ्मय खंडों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इनको उपलब्ध भी कराया जा रहा है। पहला दिन है आज आयोजन का, तो इसलिए अभी यहाँ पे व्यवस्था बनाई जा रही है।